जीवमजीवं दब्बं चिणवरवसुहेरचेरणीदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35। और इस गाथा के अंदर भाव समवर तत्व का स्वरूप समझा रहे हैं आचार्य देव। जो व्रत समिति गुप्ती आदि धर्म अनुप्रेक्षा परिचय के द्वारा बताया गया। अब अपना विषय चल रहा है चारित्र। चारित्र भी यहाँ सम्यक चारित्र लेना। सम्यक चारित्र भी क्या है? संवर तत्व है ना। तो इस चारित्र को भी आचार्य देव 5 प्रकार से कहेंगे। तो उसमें सबसे पहला प्रकार है सामायिक। और उस सामायिक को भी 5 प्रकार से कहेंगे। क्या बोला? चारित्र का स्वरूप 5 प्रकार से कहेंगे, है ना। छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि आदि, है ना। तो उसमें सबसे पहले सामायिक की चर्चा चल रही है। और अब उस सामायिक को भी 5 प्रकार से कहेंगे। ठीक है। तो उसमें सबसे पहला सामायिक का स्वरूप कह रहे हैं कि ऐसी सामायिक कैसे होती है? कि ऐसी सामायिक तब होती है जब ज्ञान ऐसा जाने कि सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप है, तब सामायिक हो सकेगी। विश्व में जितने भी जीव हैं वे सब आनंद के कंद हैं, ज्ञान के कंद हैं, केवल ज्ञान वाले हैं, ओनली ज्ञानमयी हैं। जब ऐसा जानेंगे तो सामायिक होगी। परिणति में विकार होने पर भी जो ज्ञान जीवों को ज्ञानमयी देखता है उसको सामायिक होती है। क्या कहा? परिणति में अनेक अनेक जीवों के पर्याय में अनेक अनेक विकार देखने पर भी जो सभी जीवों को ज्ञानमयी जानता है उसको सामायिक होती। ठीक है। ऐसा। तो अब अपनी बात चल रही है आगे प्रश्न पे, है ना। इतनी ये जो ऊपर ये टॉपिक अपन पढ़ चुके थे, देखो फिर भी लास्ट में देखते हैं। जीव अनंत हैं और वे रागमय नहीं हैं। एक समय वर्ती संसार है परंतु स्वभाव में संसार नहीं है। इस प्रकार द्रव्य और पर्याय का सच्चा ज्ञान करने पर जो समता भाव होता है वही संवर है। क्या बोला? द्रव्य पर्याय का स्वरूप जानने पर पर्याय को गौड़ करे और द्रव्य को मुख्य करके अनंत जीव राशि को जो विकार के बीच में दिखाई देने पर भी उनको विकारी न देखकर ज्ञानमयी देखे तो उसको सामायिक होगी। समझ आई बात? मुनिराज ने राजा श्रेणिक को देखा। क्या देखा? अरे इसने तो गले में सर्प डाला। और रानी चेलना को क्या देखा? ओहो ये तो उसको मना के लाई और इसने तो उपसर्ग दूर करवाया। तो फिर क्या होएगा? राजा श्रेणिक से द्वेष और रानी चेलना से राग। तो फिर सामायिक हो सकेगी? तब सामायिक नहीं होती। उपसर्ग देखने पर भी देह की क्रिया हो रही है उपसर्ग करने की, तीव्र परिणाम हो रहे हैं मुनिराज की विराधना के, तो भी मुनिराज को परम सामायिक हो रही है। और उस परम सामायिक में वे राजा श्रेणिक को क्या देख रहे हैं? ये भगवान आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है।
रानी चेलना को क्या देख रहे हैं? समस्त जीव ज्ञान वाले हैं, कोई करता है ही नहीं। रानी चेलना को उपसर्ग दूर करने का करता नहीं देख रहे, और राजा शेणे को उपसर्ग करता नहीं देख रहे। सभी को ज्ञान वाले देख रहे। जब काय को देख रहे? क्योंकि वे महान होते हैं इसलिए। स्वरूप नहीं ऐसा नहीं, है। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ही देख रहे हैं। चीनी को मीठा देखना महानता है कि नहीं? मीठी होती है, इसमें क्या महान की बात? स्वरूप ही वैसा है। हाँ, महानता इस बात की है कि जैसा स्वरूप है वैसा जानते हैं, ये महानता है। राग करने वाले को भगवान नहीं देख रहे, भगवान को भगवान देख रहे, राग को राग देख रहे। सही सही देखना महानता है। अपन को क्या लगता है ऐसा सुन के, देखो कितने बड़े महान है, राजा शेणिक ने ऐसे ऐसे दुष्टता का काम किया, तो भी देखो वे तो जीव ही देख रहे हैं उनको। हम तुमको क्या दिखाई दे रहा है? राजा शेणिक पुरुष। हम तुमको क्या दिखाई दे रहे हैं? राजा शेणिक उपसर्ग करने वाले। अब पुरुष देखो और उपसर्ग करने वाले देखो, और फिर सोचो, अरे नहीं ये तो भगवान है। कितना कठिन काम है, बहू को भगवान आत्मा देखना कितना कठिन काम। वो दिन भर उल्टा सीधा करती रहती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, कितना कठिन काम है। पति गुस्सा करते हैं, कोई काम नहीं करके देते, रुपए नहीं देते, ध्यान नहीं रखते। कितना कठिन काम है पति को भगवान देखना। अरे पति को भगवान नहीं बता रहे। भगवान को जिसको भगवान पति बता। कहते हैं वहां दो चीजें हैं, वहां जीव को भगवान कह रहे हैं और शरीर को शरीर कह रहे हैं। समझ आ रही बात? हमको पति के अंदर एक ही चीज दिखाई देती है, और वहां दो यदि चीजें हैं। क्या बोला? कितनी चीजें हैं? दो चीजें। तो जीव को जीव बता रहे, शरीर को शरीर बता रहे, और जो परिणाम उत्पन्न होते हैं कषाय आदि के, उन परिणाम को आश्रय तत्व बता रहे। जिनागम में सिर्फ तत्वार्थ श्रद्धान ही महानता है। तत्वार्थ श्रद्धान करो, सारा काम हो जाए। एक तत्व को दूसरे तत्व में नहीं मिलाओ। दीदी दृष्टिकोण में थोड़ा सा फर्क करने में कितना महानता आ जाती है। बहुत सुंदर। हाँ, ये आपका दृष्टिकोण बदल जाए, आपकी थॉट प्रोसेस बदल जाए, सोच बदल जाए। अनादि से मिथ्या सोच चली आ रही है, अब सोच सम्यक हो जाए, जैसा है वैसा देखे। पहले आगम से देखे, फिर स्वानुभव से देखे। बहुत सुंदर। आगम में कहा, राग आदि प्रगट ये दुख देन। देखो राग दुख दुख देने वाले हैं कि नहीं? जरा सा ही परलक्ष्य हो तो दुख होता है। नहीं, हम तो टीवी देखते हैं तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अरे वो भी दुख है, कम दुख को सुख समझ लिया जाता है। बहुत दुख है वो वो भी भी। दुख है। अगर वो सुख होता तो 15 मिनट देखने से अच्छा लगता, 20 मिनट देखने से और अच्छा, 1 घंटा देख के और अच्छा, 2 घंटा देख के तो आंखों में दर्द। तो पता चल जाती है ये सुख नहीं था, दुख था। अगर वो सुख होता तो उस चीज की कंटिन्यूटी होने पर सुख की वृद्धि होनी चाहिए थी। तो असलियत कैसे सामने आने लग गई? तो वो सुख नहीं है, दुख है ना? सामायिक कैसे हो सकती है? कि सभी जीवों को द्रव्य स्वभाव से परमात्मा जानने पर कोई कर्ता दिखता ही नहीं है। कोई भी कर्ता दिखता ही नहीं है, सब ज्ञाता ही दिखते हैं। तो साम्य भाव होता है।
हम सांस को ज्ञाता देखने की कोशिश कर रहे हैं, सो दिखती नहीं। समझ में आ रही बात? पहले दो चीजें देखो, देह भिन्न और आत्मा भिन्न। अमूर्तिक ज्ञान से देखो, अतीन्द्रिय ज्ञान से देखो। इंद्रिय ज्ञान से सांस दिखेगी, तो अतीन्द्रिय ज्ञान से आत्मा दिखेगी। और आत्मा जो है वो परमात्मा है, वो भगवान आत्मा है, तो साम्य हो पाएगा। आई बात ख्याल में? कोई कठिन काम है क्या? देखो, जटा जूट का नारियल है ना, एकदम हार्ड कवरिंग का नारियल, तो हार्ड कवरिंग देखने पर हमको मीठा मीठा नारियल दिखता है कि नहीं दिखाई देता उसी समय? उसी समय दिखता। कठिन काम है? नहीं, सरल काम है? सरल देख काम है, रहे हैं बहुत है। हार्ड कवरिंग, देख रहे हैं जटाएं उसकी, और दिख क्या रहा है? नारियल दिख रहा है। कैसा? बहुत स्वादिष्ट। इस विश्व में जिसको स्वास्थ्य वर्धक कहा जाता है, सबसे स्वास्थ्य वर्धक चीज है नारियल, इस पूरे भरे विश्व में। अमृत फल है, अमृत फल। नेचुरोपैथी कहती है ऐसे। तो वो दिखता है कि नहीं दिखता नारियल? कि जटा जूट दिख रही है? नारियल दिख रहा है। ऐसे ही ये द्रव्य कर्म लो कर्म के बीच में भगवान आत्मा देख सकते नहीं देख सकते? कोई कठिन बात है क्या? बहुत सरल बात है। देखो, चींटी चींटी पानी से चींटी निकाली ऐसे, है ना, सूखे कपड़े पर रखी, ऐसा लगा मर गई तो मर गई। और टांग हिली, उसकी इतनी छोटी सी टांग हिली ऐसे, तो पता चला कि नहीं पता चला जीव है? चींटी की छोटी सी टांग से पता चल गया जीव है। और सामने वो सास पूरा काम कर रही, रोटी बना रही, हाथ पर हिला रही, माँ जीव नहीं दिख रहा। चींटी में जीव दिख गया, तो संगी पंचेंद्री जीव नहीं दिख रहा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? बोलो। चींटी की टांग हिले तो जीव दिखता नहीं दिखता? जिंदा जीव है। तो टांग को जीव समझ रहे अपन, जीव को जीव समझ रहे। और सामने जो वो पति पत्नी, सास बहू वगैरह वगैरह लगा लो सब, तो वहां जीव दिख रहा नहीं दिख रहा? अरे ज्ञान कर रहा है तो परमात्मा ही है। ऐसे साम्य भाव होगा। तुम नाटक करो समता का, अब ठीक है भैया आई हैं 4 दिन के लिए, बिन की बो जाने, अब ठीक है भैया शांत रहो। ऐसे शांति नहीं होती, बहुत अशांत हो, बहुत अशांति है अंदर अंदर में, ऐसे शांति नहीं होती। इसको बता रहे सामायिक। ठीक है। अब देखो, प्रश्न बहुत जबरदस्त है। ऐसी सामायिक दिखाई तो देती नहीं, कहाँ दिख रही है ऐसी सामायिक? तो कह रहे हैं किसे दिखे, आत्मा को कि आंख को? सामायिक किससे देखना चाहते, आंख से कि आत्मा से? दिखता किसको है? दिखाई ज्ञान को देता है। किसको दिखाई देता है? ज्ञान को। और वह ज्ञान आत्मा से अभिन्न है। देखो आगे सुबह भी चर्चा आ रही है कि हे प्रभु तुम लक्षण को क्यों बता रहे, सीधे सीधे लक्ष्य बताओ ना। तो वो कह रहे नहीं, लक्षण के बिना लक्ष्य जाना नहीं जा सकता। अच्छा ठीक है, हमने लक्षण जान लिया, तो लक्ष्य कौन सी चीज है ऐसी? तो कोई लक्ष्य भिन्न वस्तु नहीं है, लक्षण और लक्ष्य अभिन्न वस्तु है। ज्ञान और आत्मा अभिन्न होते हैं, ज्ञान और आत्मा अभेद हैं, प्रदेश अपेक्षा अभेद हैं। अगर आपको ज्ञान जानने में आया, इसका अर्थ है कि आपने आत्मा हूं ये जान लिया। समझ आ रही बात? स्वरूप में भेद है लेकिन प्रदेश भेद नहीं है।
लक्षण व्यक्त है, लक्ष्य अव्यक्त है। तो ज्ञान और आत्मा अभिन्न है, क्योंकि यदि वह ज्ञान आत्मा से भिन्न हो तो आत्मा जड़ हो जाए। आत्मा कुछ और ज्ञान कुछ और, ऐसा भिन्नता रखें, सर्वथा भिन्नता देखें, तो फिर आत्मा जड़ हो जाए। हमारे हमारे पास 1 रुपए किलो चीनी है, 1 रुपए किलो, एकदम शानदार दाना है, मोटा मोटा शुद्ध वाली चीनी, बिना केमिकल की, एकदम शुद्ध चैन चीनी। बस हमने मिठास निकाल ली उसमें से। बोलो 1 रुपए किलो चाहिए। बाजार में कितने की आती है चीनी? कितने रुपए चीनी की? नहीं है। 50 रुपए किलो आती है बाजार में, है। और हम दे रहे 1 रुपए किलो। अरे जिसमें मिठास ही नहीं, वो किस बात की चीनी? चीनी नहीं है। ऐसे ही ज्ञान से शून्य आत्मा जड़ हो जाएगी, है ना। कभी कभी सिमिट्री आ जाती दोनों दोनों क्लास में, सुबह शाम। सुबह बात आई थी, आत्मा असंख्यात प्रदेशी, तो ज्ञान गुण भी असंख्यात प्रदेशी, और उपयोग लक्षण भी असंख्यात प्रदेशी, छाप श्रमिक ज्ञान भी असंख्यात प्रदेशी। अच्छा। यदि असंख्यात प्रदेश से एक एक द्रव्य प्रदेश। से पर्याय कम हो, तो जितने प्रदेशों में ज्ञान नहीं वो जड़ हो जाएंगे, अच्छा, है ना। और ज्ञान जो पर्याय है वो वो ज्यादा है। आत्मा के बाहर निकल, हम्म, ज्यादा हो जाए, वो आत्मा के बाहर निकल जाए, तो पर्याय रहेगी किसके आधार से? तो ऐसा न कम और न ज्यादा, जितने प्रदेश आत्मा के उतने ही प्रदेश ज्ञान के, एक है ना। पर्याय के। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, गुण और गुणी सर्वथा भिन्न नहीं है। भिन्न तो उनके स्वरूप के कारण कहा जाता है। क्या? ल- ज्ञान लक्षण व्यक्त है और आत्मा लक्ष्य अव्यक्त है। लक्षण है सो पर्याय है, ज्ञान है सो पर्याय है, और आत्मा है सो द्रव्य है। तो स्वरूप में भिन्नता है। वो पर्याय है सो एक समय की है, और द्रव्य है सो अनादि अनंत है। तो स्वरूप में भिन्नता है, लेकिन प्रदेश भेद नहीं है। जहां ज्ञान है वहीं आत्मा है। समझ आ गई बात? ऐसे भिन्न भिन्न नहीं है। ऐसा बोलेंगे भैया ज्ञान में और आत्मा में महान भेद है, महान भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। महान भेद किस बात का? हम तो जानने वाले, हम तो, अरे तुम जानने वाले नहीं, तुम जाननहार हो। महान भेद है पर्याय में और द्रव्य में। द्रव्य में अहम करना, पर्याय में अहम नहीं करना। पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि। समझ में आ रही है? कैसा जबरदस्त स्वरूप है। जानने वाले मतलब जानने वाली वस्तु, वस्तु तक पहुंचना, पर्याय पे नहीं रुक जाना। पर्याय में और द्रव्य में महान भेद है, पर्याय मिट जाएगी, फिर तुम हैरान परेशान हो जाओगे, ओहो मैं तो ज्ञायक। एनी केस ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता। जीत का मंत्र है। बाहर में कुछ भी उठापटक हो जाए, ये अहम बुद्धि होने से, पैसा कम हो जाए तो कुछ कमी नहीं हो जाएगी, शरीर रोग हो जाए तो कुछ कमी नहीं हो जाएगी। बोलो, पाप का बहुत उदय आ जाए तो दिक्कत नहीं आ जाएगी। परिणाम बहुत बिगड़ जाए, खोटे खोटे परिणाम हो जाए, सप्त व्यसन के परिणाम हो जाए, तो दिक्कत नहीं आ जाएगी। वो करता देखता है, भोगता देखता है, इसलिए दिक्कत में पड़ता है। और एक बार तत्व निर्णय होता है, अरे गायक हूँ, गायक ही रहता हूँ, गायक हूँ, गायक ही रहता हूँ। और ये जो सब कुछ है ना, देह की क्रियाएं, सप्त व्यसन के भाव, कर्म के उदय आदि, ये सिर्फ ज्ञान के गेय बन रहे हैं।
न इनका करता हूं न भोगता हूं, सिर्फ ज्ञान दर्पण में झलक रहे अकेले, और हो कुछ नहीं रहा। और ये समझ रहा मेरा बहुत कुछ बिगड़ रहा है, और बिगड़ा हुआ देखकर सोच रहा है कि मेरा कुछ नहीं हुआ, हो तो ही रहा है उल्टा सीधा। समझ में आ रही है? पर लक्ष्य इतनी जबरदस्त तरीके से है, मेरा सब कुछ तो बिगड़ ही जा रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कुछ नहीं बिगड़ता। बात ही नहीं पकड़ में आ रही। जिस पर्दे पर पिक्चर चल रही है और उस पर्दे पर आग लग गई, पर्दा कितना जल गया। बारिश हो गई तो पर्दा कितना गीला हो गया। वैसे नहीं। ऐसा पर्दा है यहाँ पर, ये समझना चाहिए। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा ज्ञान पर्दा लगा है यहाँ पर, और उस ज्ञान पर्दे पर ये हंसता बोलता नाचता चिल्लाता बोलता ये देह झलक रही है बस, और है कुछ नहीं। वो पड़ी है देह लकड़ी के ऊपर, धू धू जल रही है कुछ नहीं। नहीं, हम तो तभी मिट्टी मानेंगे उसको, तभी मानोगे तो मजबूरी में मानोगे, मानने लायक रहोगे नहीं। आज मानोगे तो सामायिक होगी, प्रसन्न रहोगे, और अल्पकाल में अनंत सुख को प्राप्त करोगे। क्या बोला? बाद में क्या, बाद में क्या मानने लायक बचोगे क्या? तब तो ये होएगा, हाय मर गए, मर गए, ये भगवान उठा ले, अब तो मर गए। तब तो ये होगी। क्या बोला? समझ में आई बात? और आज इसको मिट्टी जानोगे तो प्रसन्न रहोगे, हमने तो पहले से मिट्टी जानी थी। आई बात ख्याल में? मेरे में कुछ होता ही नहीं, दीदी पूर्ण एक प्रश्न, पदार्थ। ये बहुत सुंदर बात बताई। ये तो समझ में आ गया कि पर्दे पर बारिश गिरे तो पर्दा गीला नहीं होता। तो मैं तो गायक मात्र हूँ, मैं जानता ही हूँ। तो हम्म। यहाँ जो कर्म का जो संचय हो रहा है, जब ऐसा जाना, तो ये तो भ्रांति से हो रहा है ना। ये जीव को भ्रांति है, इसलिए कर्म है, परिणाम बराबर। है, लेकिन हाँ, तो ये जरा उस विस्तार के समझाइए। क्या कहना है? इस जीव को अनादि से भूल है, अपने स्वभाव की भूल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस जीव को अनादि से अपने स्वभाव की भूल है परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप, और इसने अपने को एक ही गलती की, एक ही गलती है बस। क्या गलती है? अपने को आत्म स्वरूप नहीं जाना, एक ही गलती। अब नहीं जाना तो फिर राग द्वेष होते हैं, होते ही हैं अभी तो। अभी बात आई ना, मुनिराज ने सबको ज्ञान स्वरूप जान रहे, तो राग द्वेष ही नहीं हुआ। और ऐसा जाना है मैं मुनि हूं। मुनिराज क्या देख रहे हैं? मैं मुनि नहीं, मैं आत्मा हूं। ये राजा श्रेणी के, राज श्रेणी नहीं देख रहे, ये ज्ञान स्वरूप। रानी चेलना नहीं देख रहे, ज्ञान स्वरूप है। तो साम्य भाव है। अब जो अपने को मुनि जाने और उसको उपसर्ग का करता जाने, तो उपसर्ग कहाँ पे हो रहा है? कहाँ होता है? इस पूरी दुनिया में उपसर्ग नाम की कोई चीज ही नहीं है ही नहीं। अज्ञानी को व्यवहारने की भाषा में समझाया जा रहा है, वो तो परिणमन मात्र है, पूरी दुनिया में परिणमन परिणमन मात्र हो रहा है। वो सांप का क्षेत्रांतर होना, उस शरीर पे पड़ जाना, भगवान आत्मा बने रहना, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज मूर्तिक को छूता ही नहीं। शरीर पे चींटी चल रही, शरीर पे चल रही हैं, ज्ञान में सचमुच में नहीं चलती। चींटियां ज्ञान में नहीं चलती, चलती हुई चींटियां ज्ञान में झलकती हैं बस। बोलो आप। तो ऐसा नहीं जाना तो अब राग द्वेष हो रहे हैं, ये राजक्षण कितना मूर्ख है, जानता नहीं है कि हम मुनि हैं। तो राग द्वेष, चेलना से राग, उनसे द्वेष। तो ऐसे हर घड़ी हर घड़ी
अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष चल ही रहा है ऑलरेडी, अनादि से चल रहा है। सोते में भी चल रहा है, पूजा करते में भी चल रहा है। ये पढ़ते पढ़ाते के टाइम में स्वरूप नहीं जानता हो ना, तो पढ़ने पढ़ाने के टाइम पे भी चल रहा है, वो तो चल ही रहा है। तो कर्म बंधे हैं और कर्म के उदय चल रहा है। ये कंडीशन बनी हुई है अनादि से। कैसी? भगवान आत्मा, ज्ञान स्वभाव, भेद ज्ञान से रहित होने से राग द्वेष, और राग द्वेष से रहित होने से, सहित होने से कर्म बंधन और कर्म का उदय। अब ये कंडीशन बनी हुई है आज। अब इस कंडीशन में सुधार हो, कंडीशन में सुधार नहीं, समझ में सुधार हो कि ये सब है और मैं ज्ञान स्वरूप, आगम से, युक्ति से, न्याय से, और फिर स्व संवेदन से, है ना। तो जब ये बहुत पता चला कि मैं परमात्मा हूं, तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे तो नया कर्म संचय नहीं होगा, पूर्वद कर्म की निर्जरा हो जाएगी। अब एट ए टाइम सब की नहीं होगी, वो क्रमशः होती है। पहले दर्शन मोहिनी जाता है, अनंत अनुबंधी जाता है, विधि एक ही है। उसी से प्रत्यय खान जाएगी, उसी से अप्रत्यय खान जाएगी, उसी विधि से संजुलन जाएगी, उसी विधि से पूर्ण वीतरागता हो जाएगी। इतनी सी बात। ये तो कंडीशन बनी हुई है। अब बोलो क्या करें? भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारा उपयोग लक्षण है, तुम उपयोग लक्षण वाला अपने को जानो, बस। वो कुछ और दूसरा काम ही नहीं है। स्वयमेव राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, स्वयमेव। राग द्वेष को रोकना भी नहीं है, वे तो स्वयं ही रुक जाएंगे। जितना विज्ञान घन होगा उतने उतने आश्रमों से निवृत्त हो जाए। ये काम सब जगह चलता है। लड़की मायके से ससुराल जाती है तो पहले पहले उसे मायके की याद आती रहती, और फिर जैसे जैसे ससुराल में विज्ञान घन होती है, वैसे वैसे मायके से निवृत्त होती जाती है। 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, फिर मम्मी आवाज देती है, बेटा आ जा, बहुत दिन हो गए। तो वो इतनी विज्ञान घन हो जाती है कि नहीं मम्मा अभी नहीं आ रहे, बच्चों की क्लास वो चल रही है, ये चल रही है, अभी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं अगली बार देखूंगी। इतना विज्ञान घन हो जाती है। तो इतना जो विज्ञान घन हुई, उसमें भले 5 साल लगे, 10 साल लगे, तो वो एक पूरी टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। हर जगह देख लो आप। तो वो ऐसे ही यहाँ पर है। जैसे जैसे वो ज्ञान स्वभाव की, चारित्र की लीनता विशेष होती जाती है ना, इसको कहते हैं विज्ञान घन। चारित्र की परिणति की स्थिरता विशेष, सम्यक दर्शन तो एक बार हो गया, सम्यक ज्ञान एक बार में हो गया। चारित्र की परिणति में स्थिरता अल्प तो अनंतानुबंधी गई, स्थिरता विशेष अप्रत्यक्षान गई, और अधिक स्थिरता प्रत्यक्षान भी चली गई, और स्थिर रह ही गए, उपयोग तो भाव भयन्मुखी हुआ ही नहीं, तो अनंत दशा हो गई। फिर आघाती का भी अभाव हुआ तो सिद्ध दशा हो गई। यही प्रोसेस है, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं। बहुत सुंदर पॉइंट पकड़ में आया? जी दीदी, ऐसे। बहुत सुंदर विश्लेषण, बहुत सुंदर। देखो थैंक यू। क्या बोल रहे हैं। गुण और गुणी सर्वथा भिन्न नहीं है, जीव और ज्ञान नामादि लक्षण से भिन्न भिन्न होने पर भी प्रदेश अपेक्षा से अभेद हैं। ज्ञान गुण की पर्याय पर में और राग में अटके बिना स्वभाव सन्मुख हो जावे और गुण गुणी की एकता हो जावे, वही सामायिक है। क्या है सामायिक? वापस, ज्ञान लक्षण जो ऑलरेडी व्यक्त है, वो तो व्यक्त है ही। अभी जो एग्जाम्पल दिए, चींटी का पैर हिला तो समझ में आ गई जिंदा है। कैसे पता चला? ज्ञान से ही तो पता चला। सर्वत्र ज्ञान 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 दिख रहा, सर्वत्र। वहां ताज नहीं, वहां ज्ञान है।
समझ आई बात? वाह ज्ञान। ज्ञान नहीं हो तो ताजमहल हो, है ना? ऐसा। तो अब मैं ज्ञान वाला हूं, बस इतनी बात समझ में आ जाए। वो तो व्यक्त है ही ज्ञान। ज्ञान तो व्यक्त है ही है। कोई कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है ना, जो हमेशा मेमोरी में रह जाती है। एक बार हम लोग शाम को दर्शन करने जाते थे गोपाचल, और उसके बाद अपनी क्लास रहती थी, 6 बजे चले गए। तो वहां ऊपर दर्शन करने गए, तो 4-5 बच्चे खड़े आपस में बातें कर रहे। तो हमने पूछा कि आप क्या समझते हो यहाँ पे, कैसे आए, कहाँ से आए हो? तो एक बोला कि आंटी मैं तो जैन हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, हम लोग मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो मैं इनको बता रहा हूँ कि देखो ये हमारे पार्शनाथ भगवान। तो मैं बोला आप क्या समझते हो, जैन धर्म को क्या समझते हो? बहुत साल पहले की बात है, 8-10 साल पहले। क्या समझते हो जैन शासन को? कि हमारे यहाँ ना रात्रि भोजन नहीं करते, और छना जल पानी पीते हैं, रोज देव दर्शन करते हैं। हमने सुनो बेटा, इतना सा जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म ये बताता है कि तुम सोल हो। अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने कहा अच्छा बताओ, तुम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, बताओ अपन आंख से देखते कि कान से? तो बोले आंख से। अब इतनी सरल बात, आंख से। तो तुम लोग स्टडी कर रहे हो, तुम्हें डेड बॉडी मिली होगी एक एक स्टडी करने के लिए कि हाँ। तो उस डेड बॉडी की आंखें हैं कि नहीं कि हैं? तो वो देख रही, वो देखती है, आंख से दिखता है उसको, आंख तो है। तो क्लिक हो गई बात। क्या बोला? सही बात है, आंख से तो, और डेड बॉडी की आंख तो है, लेकिन फीलिंग बॉडी नहीं है। जो फीलिंग बॉडी है वही सोल है। और मैं सोल हूं, इतना जान लो, बस खत्म। इसका नाम जैन शासन है। हम लोग बातें करते करते नीचे उतर के आ रहे हैं, ऐसे ही चर्चा करते करते। और बच्चे बोले आंटी और बताओ, और बताओ, और बताओ। नहीं बेटा, मैं क्लास का टाइम हो रहा है, हम जा रहे हैं। कौन थे वे? जैन नहीं थे। एक जैन था उनमें, वो जैन को भी नहीं पता था, और बाकी 4 बच्चे वो अजैन थे। बोलो ज्ञान व्यक्त नहीं है? ज्ञान के बिना क्या है बताओ? ज्ञान के बिना क्या है? सब जगह ज्ञान ही ज्ञान व्यक्त है। आप कह रहे हो हमें तो बहुत गुस्सा आ जाती है, तुम्हें कैसे पता चला गुस्सा आ जाती है? कैसे पता चला? हम प्रसिद्ध करते हैं क्रोध को, हमें गुस्सा बहुत आ जाती है, तो तुमको पता कैसे चलता है? अरे हम ज्ञान वाले हैं तो हमें पता चलता है। तो तुम ये पता कर लो कि हम ज्ञान वाले हैं। क्रोध आ जाती है, आती है और चली जाती है। क्रोध, गुस्सा आती है और चली जाती है, और ज्ञान बना रह जाता है। खुद ही बोलो ना, हमें बहुत गुस्सा आ जाती है, आ जाती है, और ज्ञान, ज्ञान बना रहता है। तो तुम ज्ञान हो, बस इतना नक्की करो। सब ज्ञान वाले हैं, सब जीव ज्ञान वाले हैं, सब जीव ज्ञान। सबको गुस्सा आ जाती है, सबको आती है और चली जाती है, वो ज्ञान रह जाता है। इतने में सामायिक हो जाएगी, शांति हो जाएगी, साम्य हो जाएगा। ये देख कह रहे हैं आचार्य भगवान। क्या करते हैं? ज्ञान गुण की पर्याय पर में और राग में अटके बिना ये अटक जाता है। अटक मतलब, अटक जाता है मतलब कुछ फंदा लगा है ऐसे अटक जाता है, भूख लगा है कुछ, अटक जाता है मतलब उस रूप अपने को जान लेना, अटक जाना। राग में अटक जाता, अटक, अटक जाना मतलब क्या होता है? वो क्रोध उत्पन्न हुआ ना, गुस्सा आ जाती है, मुझे गुस्सा आ जाती है, ये नहीं नक्की कर रहा कि क्रोध को तो मैंने जाना है, और गुस्सा आई हो चली गई है, वो ज्ञान तो अभी भी है, ओहो मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक हूँ। तो ये तो नक्की नहीं करता इधर आके दूसरी बाजू, जिसको जिसको गुरुदेव श्री कहते गुलाट खा जा, पलटी मार दे। जैसे बंदर पलटी मार जाता है, जैसे पलटी मार दे। क्या पलटी मार दे मतलब? अरे मैं ज्ञान में यूं, ये पलटी मारना है। प्रसिद्धि किसकी करता है? क्रोध की, मान की।
शरीर की, संयोगों की, और प्रसिद्धि हो रही है ऑलरेडी प्रति समय ज्ञान। ज्ञान ना हो तो कैसे जानो ये मकान है? बोलो, ज्ञान ना हो तो कैसे जानो ये जिनवाणी है? कैसे जानोगे? ज्ञान नहीं हो तो कैसे जानोगे ये चप्पल है मेरी है? कैसे जानोगे? तो प्रसिद्धि हो रही है ज्ञान की, और कर रहे हैं पदार्थों की, पर भावों की, शरीर की, पर ये मिसिंग है। सो क्या कह रहे हैं? राग में अटके बिना स्वभाव सन्मुख हो जाए। अब स्वभाव सन्मुख का भी अर्थ समझो, कि मैं परमात्मा हूं ऐसी समझ में आ जाए। तो पहले निर्णय पूर्वक स्वभाव सन्मुख हो, और फिर अनुभूति पूर्वक हो। तो नक्की तो करे पहले कि क्रोध है, शरीर है, राग है। मना कर रहे हैं कि राग नहीं है, कह रहे हैं ना राग है, पर मैं राग नहीं, ना मैं राग हूं और ना मैं राग का करता हूं। सुनो, ध्रुव स्वभाव में तो राग नहीं, न वो राग का करता। मेरी पर्याय उपयोग लक्षण, उपयोग लक्षण भी छोड़ो, छायोपशम्य ज्ञान भी राग का करता नहीं है। नहीं तो आप कर लो मैनेजमेंट, राग का करता हो तो। क्या बोला? यदि आप राग का करता, पर्याय नहीं, द्रव्य स्वभाव से तो राग का करता नहीं, पर्याय में तो राग का करता है। तो तुम्हारी पर्याय कौन है? तुम आश्रम को अपनी पर्याय जान के बैठे, अध्यात्म की चर्चा चल रही है। कौन समझ में आया? आश्रम तत्व न्यारा है और जीव तत्व न्यारा है। ज्ञान मेरी पर्याय है, आश्रम मेरी पर्याय नहीं। आत्मा ज्ञान से अभिन्न है, राग आदि से अभिन्न नहीं है। देखो स्पष्ट है, शरीर आदि से अभिन्न नहीं है आत्मा। आत्मा राग से अभिन्न नहीं है, आत्मा ज्ञान से अभिन्न है। और वो ज्ञान भी राग का मैनेजर नहीं है। क्या बोला? मैं गायक हूं, व्यवस्थापक नहीं हूं। समझ में आ रही बात? पर्याय में भी व्यवस्थापक नहीं हूं, पर्याय में भी राग का मैनेजमेंट मैं नहीं करता, पर्याय में भी द्रव्य की तो बात बहुत महामहिम है। नहीं, पर्याय में तो राग करते, पर्याय में तो राग, पर्याय में राग करते कि नहीं करते? अनादि से कर्म बंधे हैं, कर्म के उदयों में होने रहा योग्य है। राग होता है, तुम्हारी चॉइस से नहीं होता, चॉइस से नहीं होता। इन लोग के वो है ना, ये क्या करते हैं ये लोग, परमागम ऑनर्स, उसमें प्रश्न आया कि दो एग्जाम्पल बताओ कि राग में और नो कर्म में मेरी चलती नहीं, दो एग्जाम्पल बताओ। कुछ कुछ भी बता दो, दो। शरीर में चलती है? कोई नहीं चाहता कि मेरा शरीर बूढ़ा हो जाए, टेढ़ा हो जाए, रोग हो जाए। चलती है? लोगों को पूरी लाइफ बीत गई, पूरी लाइफ 50-50 साल बीत गए पत्नी को बस में करने के, और पत्नी पति को बस में करने के, और कोई किसी के बस में हुआ नहीं, और जिंदगी पूरी निकल गई, और आखिरी में ही बस में नहीं हुआ। रोज का ही एग्जाम्पल है, तो रोज का। ये नक्की नहीं करेंगे कि इसमें मेरी चलती नहीं, नंबर एक। और दूसरी बात, मुझे चलाने की जरूरत भी तो नहीं है, मेरा बिगड़ सुधर क्या रहा है? अब मेरा मतलब स्त्री जानोगे, बात चलेगी अध्यात्म की, और मेरा मतलब स्त्री जानोगे तो बिगड़ा सुधरा समझ में ही नहीं आएगी। पढ़ते रहेंगे मेरा कोई बिगड़ता नहीं, और समझते ही रहेंगे बिगड़ा ही पड़ा है। बात चलेगी आत्मा से, देखेंगे असमान जाति द्रव्य पर्याय को, तो बात ही नहीं, जिनवाणी नहीं पढ़ी। अभी जिनवाणी पढ़ नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे जिनवाणी। समझ में आ रही है बात? और राग आदि देख लो, ऐसा विचार, ऐसा विचारो, आज आने तो दो बेटा को, और उसको समझाएंगे, और वो आया, वो परिणाम ही नहीं आया समझाने का।
और आज सोचा था अरे ठीक है बेचारा इतनी मेहनत करता है कुछ नहीं कहेंगे, और घर में घुसते से ही वो घुसा नहीं, क्रोध आ गया। तो तुम कहा राग के भी मैनेजर मैनेजर कहाँ हो? बोलो। न नो कर्म के मैनेजर हो और न राग के मैनेजर हो नहीं। और ये रोज आभास होता है कि अरे मेरी तो चल नहीं रही, तो भी अज्ञानी चला एनी हाउ हम होंगे कामयाब एक दिन। समझ में आई बात? और कामयाबी मिलती नहीं। इससे अच्छा नक्की कर लो ना कि चलती नहीं, बात खत्म। और ये नक्की कर लो कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ रही कुछ भी, चाहे शांति जैसा से जगत परिणम। मैं शांति तो हो जाए। परमात्मा हूँ। अरे वो जो टॉकीज के पर्दे पे चाहे कोई सा दृश्य आए, क्या फर्क पड़ता है पर्दे पे? बोलो। सप्त व्यसन के दृश्य दिखाएं पर्दे पे, क्या फर्क पड़ रहा? और पूजा पाठ दया दान के दृश्य दिखाई दें तो क्या फर्क पड़ रहा? ऐसे ही यहाँ शुभ अशुभ के दृश्य दिखते हैं, करते नहीं है। क्या कहा? तो गुरुदेव श्री अभी बहुत कहेंगे, देखो क्या बोले, द्वेष होने पर भी आत्मा द्वेष में नहीं होती। द्वेष दिखता है ज्ञान के पर्दे पर, आत्मा द्वेष में नहीं होती किसी की आत्मा। नहीं तो वो आत्मा शेर हो जाती। शेर को सम्यक दर्शन नहीं हुआ। किसको सम्यक दर्शन हुआ? शेर को कि आत्मा को? अच्छा, आत्मा को कि ज्ञान गुण की पर्याय को? अच्छा, ज्ञान की पर्याय को कि श्रद्धा की पर्याय को? श्रद्धा की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ। और अभेद से बोलते हैं, शरीर से अभेद करके बोलते हैं शेर को सम्यक दर्शन। और आत्मा सर्वथा शरीर से अभेद हो जाती तो शेर को सम्यक दर्शन होता? हो जाता शेर को सम्यक दर्शन? कभी नहीं होता तीन काल में। शरीर को छुआ नहीं, शरीर को कभी छुआ नहीं, शरीर ने छुआ नहीं, इसलिए सम्यक दर्शन सरल है। आत्मा अगर शरीर रूप हो जाता तो सम्यक दर्शन असंभव हो जाता। तो पहले तो छुड़ाना पड़ता पहले तो। वो एकदम न्यारे न्यारे परिणमन कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं। वो जान लिया, सम्यक दर्शन हो गया। क्या बोला? आत्मा ने शरीर को छुआ ही नहीं, अलग करना ही नहीं है, बना रहे शरीर। अनंत दशा हो जाती है, शरीर बना रह जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनंत दशा तक शरीर है। बोलो। क्या बोल रहे हैं? आत्मा तो जड़ एवं दया दान आदि के राग का मात्र जानने वाला है। शरीर और राग आदि का मात्र जानने वाला है। समझ में आ रही है? द्वेष का जानने वाला है। राग द्वेष और शरीर, ये ज्ञान पर्दे पे झलक रहे, बस पिक्चर चल रही है उनकी। वो सब रियल लाइफ है। और उज्जवल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी, ये रियल लाइफ है। ये क्या है? ये रियल लाइफ। और जो झलक रहा है वो रियल लाइफ। अकॉर्डिंगली जो पूर्व में कर्म बांधे जैसे जैसे उस संबंधी, वो रियल लाइफ। पिक्चर की स्टोरी बीच में अच्छी नहीं लग रही है आपको? नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, बदल सकते सीन को, बदल सकते पिक्चर के, 3 घंटे की पिक्चर के सीन को बदल सकते? आपको अच्छा नहीं लगे तो क्या करो फिर? सीन नहीं बदलो तो रोए? अरे पिक्चर को पिक्चर जान लो, पर्दे को पर्दा जान लो, काम खत्म। क्या बोला? ऐसे भी जो भी राग द्वेष शरीर के परिणमन हो रहे हैं, ये फिक्स्ड रियल लाइफ है। इसको कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं कर सकते। बोलो कितना सरल मार्ग हो गया, कुछ नहीं कर सकते। और फिर मेरे ज्ञान में झलक ही तो रहा है। और ज्ञान में क्या हो रहा है? कुछ नहीं। ज्ञान की प्रसिद्धि हो रही है हर समय।
क्रोध उत्पन्न हुआ, ज्ञान की प्रसिद्धि। शरीर की क्रिया झलकी, ज्ञान की प्रसिद्धि हो रही है, ज्ञान की प्रसिद्धि, और करते हैं ज्ञ की प्रसिद्धि। भैया अनंत पाप है, अपनी विराधना है, अपनी निज की विराधना का अनंत पाप है, ये विराधना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करें, ऐसे जानने वाले जीव की पर्याय में रुचि छूटकर स्वभाव की रुचि होने पर जो समता भाव का अंश, देखो समता भाव का अंश प्रकट होता है, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अभाव होता है तो अंश प्रकट होता है, और ये सामायिक बढ़ती चली जाती है, ये सामायिक की वृद्धि होती चली जाती है, स्थिरता बढ़ती चली जाती है, वही सामायिक। समय अपना हुआ है, अपन शेष चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, अब ये सामायिक का पहला चरण हुआ, पहले प्रकार से बताया। सामायिक को भी अब 5 प्रकार से बताएंगे, अब सेकंड टाइप से चर्चा आएगी, है ना, हाँ वो जी। स्वाध्यापन कर। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग जिन वाणी माता की जय। जय हो। जय जय हो, जिनेन्द्र, जय हो, जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।